नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट जी के एएम में। आप लोगों को मैं बताऊंगा क्लास 10 का हिंदी का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। पूर्णांक है 70 नंबर का। समय दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। जैसा कि अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। कौन सा सही होगा? बी नंबर। क्या लिखूं? बी नंबर सही है। दूसरा है गुनाहों का देवता उपन्यास है। गुनाहों के देवता का उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती का है, आज्ञे का है, जयशंकर प्रसाद का है, लीलाचंद जोशी का है, किसका है? यह है धर्मवीर भारती का। तीसरा, गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है? गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है? कसौटी कहा जाता है। धर्मयुग में संपादक कौन है? धर्मयुग में संपादक कौन है? बी नंबर, धर्मवीर भारती। पांचवा लक्षण शुरू। अंजलि किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? काव्य। रामचंद्रिका के रचयिता हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशव दास जी हैं। दूसरे पेज की ओर चलते हैं। खुमंडा रासो के रचनाकारक हैं। इसका कौन सा आंसर सही होगा? 4 दिया रहता है, कौन सा सही होगा? दलपत विजय। महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? नीरजा। रामचरितमानस में कुल कुंडलियों की संख्या है 7 कुंडलियां हैं। कुंडलों की संख्या। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा है? साकेत। साकेत लिखा है। हंसी हंस भजे देख दूल्हा दिगंबर को। शंकर जी का विवाह, उसमें जो देखने वाले आए हैं वो हंस रहे हैं शंकर जी को देख देख कर। पहुनी जे आवन हिमाचल में रस है। हिमाचल के जो नात बात आते हैं, यहाँ पे कौन सा रस होगा? हंसने वाला रस ना, हंसी हंसी, तो हास्य रस होगा इसमें। शुरू करते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? पीपर पात मतलब पीपर के पत्तियों की जैसा मेरा मन डोला, तो यहाँ में उसका उपमा दिया गया पीपर का, तो यहाँ में उपमा होगा, उपमा अलंकार। रोला में कितने चरण होते हैं? रोला में कितने चरण होते हैं? रोला में 4 चरण होते हैं। इस बच्चे ने गलत कर दिया है, ये गलत होगा।
रोला में 4 चरण होते हैं। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? निर्जन शब्द में नीर का उपयोग किया गया है। आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची गगन है। 16 नंबर, भलाई शब्द का प्रत्यय है। भलाई शब्द का प्रत्यय क्या होगा? सी नंबर, ई। भलाई लास्ट में जो दिया रहता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। सप्तर्ष में कौन सा समास है? सप्तर्ष में कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। गर्भादेश में कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि होगा? यण संधि होगा। 19 वाला, फल शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। कौन सा होगा? फलाय। हसतु, हस्य धातु के इस लकार का रूप है लोट लगा होगा। अब चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। अधोलिखित यानी कि लिखित प्रश्न, गद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के मित्र होते हैं। इसका दिया गया यहाँ पे स्वभाव के मित्र होते हैं। सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरे पेज की ओर चलते हैं। हाँ, जो गुण हमें नहीं है हम चाहते हैं कि वो हमारे मित्र में मिले। इसमें दिया गया है एक पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या रहता है? लेखक का नाम रहेगा, पाठ का नाम रहेगा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, संदर्भ पाठ का नाम मेरे को नहीं मालूम है, संदर्भ बता दे रहा हूँ। संदर्भ पहले हेडिंग डालना, संदर्भ ऐसे हेडिंग डाल के उसके बाद में शुरू करना लिखना। प्रस्तुत पद्यांश नहीं पद्यांश, यहाँ पे गद्यांश रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक का नाम नहीं पता है। इसके लेखक फलाने हैं, कोई भी होगा। यहाँ पे दिया गया है गद्यांश के रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित कहाँ दिया गया है? इधर है रेखांकित। देखो इधर रेखांकित है। यह कोई बात नहीं है, मतलब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो। इसका व्याख्या करते हैं ना, मतलब इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, अच्छे से लिखना, गलत मत करना। यहाँ पे दिया है व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखकर आकर्षित होता है। इसमें से ढूंढ के वो भी लिख देना किसकी ओर आकर्षित होता है। यहाँ पे फिर अथवा दिया गया है। चाहे
ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, चाहे ये वाला लिखना चाहे ऊपर वाला लिखना। चलते हैं 22 नंबर की ओर। औद्योगिक पद्यांश का एक आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊधो मन न भय 10-20। ये सूरदास जी का है। यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। श्री कृष्ण जी चले गए हैं, गोकुल चले गए हैं। तो इसका संदर्भ लिखना। उसके बाद में हाँ उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पे संदर्भ वही वाला रहेगा, पर वहाँ गद्यांश पद्यांश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पुस्तक हिंदी के नाम से लिया गया है। इसके लेखक सूरदास जी हैं। चलते हैं रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद उद्धव जी मथुरा क्यों आए थे? गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी मथुरा आए थे। यहाँ पे अथवा लगा के दिया गया है, चाहे ये लिखो चाहे वो ऊपर वाला लिखो, चाहे ये लिख लेना चाहे ये वाला लिख लेना, कोई भी एक लिख लेना। दूसरी ओर चलते हैं। ये संस्कृत का दिया गया है। औद्योगिक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा यच के दृश्यलय असीत अस्ति। इन एव संस्कृत माध्यमस्य संस्कृत देशस्य आलोकः सर्वोत्तम प्रश्न इत्या मंगलाराज्य। इसका भी चाहे ये वाला लिखना इतना से लेकर, या फिर ये वाला लिखना, कोई भी एक ही लिखना है। यहाँ पे श्लोक का लिखना है, श्लोक लिखना, श्लोक का अर्थ लिखना है, संदर्भ अर्थ व्याख्या करना है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय 2 रचनाओं के साथ दीजिए। यहाँ पे किसका लिखना है? जयशंकर प्रसाद का लिख देना, जयशंकर प्रसाद का लिख देना, या फिर राजेंद्र प्रसाद का लिख देना। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। अब सूरदास जी का लिख देना। सूरदास का जन्म कब हुआ था, कैसे का हुआ था, सूट का लिख देना, या रसखान का लिख देना, महादेवी वर्मा, किसी का भी ये लिखना है। यहाँ पे दिया गया है अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब ऐसा कोई श्लोक लिखना जो इसमें प्रश्न पत्र में ना आया हो। निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी का भी देना। कृत मंगड़ा गंगड़ा भक्त्या, कोई भी एक लिख देना। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रदूषण पे लिख देना, प्रदूषण वाला सही रहेगा। बेरोजगारी पे लिख देना, या फिर दहेज प्रथा पे लिख देना, या फिर इसी पे लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।